is the third unit from our subject 302 that is the advertising and consumer behavior. ठीक है, थर्ड यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले तो हम इनके दो अलग अलग शब्दों को देखते हैं कि कंज्यूमर और बिहेवियर। कंज्यूमर बोले तो उपभोक्ता, दैट मीन्स कि आप और हम। बिहेवियर दैट मीन्स हाउ वी बिहेव, हम किस तरीके से जो हमारा व्यवहार है वो। लेकिन ये व्यवहार किसी व्यक्ति के रिगार्डिंग नहीं होते हुए यहाँ पर जो बिहेवियर की बात की जा रही है इट इज़ रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज। यहाँ पर उत्पाद और सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता व्यवहार को हमें समझना है। बिकॉज इन आवर सब्जेक्ट इफ समवन आस्किंग टू मी दैट मीन्स कि मैडम हमको तो मार्केटिंग से MBA करना है। सो मैंने कई बार आपको कहा कि विक्रम यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप किसी एक ही सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, लेकिन एक बेनिफिट ये मिलता है कि जब ये तीन कॉमन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं 301, 302 और 303, तो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो द कवरिंग पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अब देखो कंज्यूमर बिहेवियर आप पढ़ रहे हो दैट मीन्स कि यू आर ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द मार्केटिंग, आप कंज्यूमर बिहेवियर को भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन के साथ क्या है, माइनरी जो है वो रिलेटेड है ना, माइनर तौर पर आपसे जुड़ी हुई है वो आपकी मार्केटिंग का जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो माइनर फाइनेंस के साथ भी जुड़ा हुआ है और HR के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि आप कंज्यूमर बिहेवियर को, उपभोक्ता व्यवहार को आप स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इन फ्यूचर अगर आप कहीं भी जाते हैं तो यू कैन ईजीली गेटिंग द थिंग्स, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो द स्टडी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर is the study of how individual make decision to spend their available resource। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रकार का अध्ययन है जिसमें ये सीखा जाता है या समझा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई भी उपभोक्ता जो वो क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, मतलब निर्णय ले रहा है कि उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, अवेलेबल रिसोर्स में क्या होना जरूरी है, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है, समय, पैसा और उसके एफर्ट्स, है ना, कि वो किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को खर्च करना चाहता है ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम, जो भी वो आइटम कंज्यूम करना चाहता है उसके रिगार्डिंग। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, आप बताती हूँ क्या होता है कि भाई कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास पर्टिकुलर ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि भैया प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने तो है लेकिन टाइम का शॉर्टेज है, टाइम की कमी है। सेकेंड थिंग मनी, पैसा नहीं है, मैं खरीदना तो एप्पल आईफोन चाहता हूँ लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मनी नहीं है। थर्ड है एफर्ट्स की, यार बहुत आसानी से मेरे नियर बाय प्लेस में तो मिलेगा ही नहीं, बाहर से मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए क्या एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। तो लाइक दैट कि भाई जो कंज्यूमर का व्यवहार है वो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स पर डिपेंड करता है कि वो इन तीनों रिसोर्सेज को खर्च करने का निर्णय किस प्रकार से लेता है, या इन तीनों रिसोर्सेज को खर्च करने के लिए वो पहले किन किन चीज़ों को सोचता है, समझता है और फिर एट लास्ट कोई डिसीजन लेता है, इस तरीके से। तो अब जो कंज्यूमर की बिहेवियर की स्टडी होगी वो इन टर्म्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला व्हाट दे बाय, कि कंज्यूमर खरीदता क्या है। सेकंड व्हेन दे बाय, कंज्यूमर कब प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को खरीदता है। थर्ड वेयर दे वाई दे बाय, वो उसको क्यों खरीद रहा है। फिर वेयर दे बाय, वो कहाँ से उत्पाद को, प्रोडक्ट को खरीदता है। हाउ ऑफन दे बाय, वो कितना फ्रिक्वेंटली वो उसको खरीदता है, साल में एक बार, महीने में 4 बार, इस तरीके से। और हाउ ऑफन दे यूज, खरीदता कैसा भी हो वो कितना फ्रिक्वेंटली उस प्रोडक्ट को यूज करता है, उसका उपयोग करता है। तो इन टर्म्स के ऊपर कंज्यूमर बिहेवियर का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अब एक हम छोटे से प्रोडक्ट से इसको समझते हैं। सपोज कि समवन वांट्स टू परचेज शैम्पू, ठीक है, कोई कंज्यूमर है और वो क्या परचेज करना चाहता है, शैम्पू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे बाय इट,
So they want to prevent their hair fall. Anti-dandruff shampoo, cosmetic shampoo, herbal shampoo, which kind of shampoo they want actually. ठीक है, तो सबसे पहले आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि कस्टमर या कंज्यूमर क्या खरीदता है. तो दे वांट टू परचेज शैम्पू, बट यू हैव टू डू स्टडी रिगार्डिंग देयर परसेप्शन दैट दे वांट हर्बल शैम्पू, कॉस्मेटिक, एंटी डेंड्रफ, हेयर फॉल, स्मूथ, व्हाटएवर, है ना. तो सबसे पहले आपने इस चीज को स्टडी करा. नेक्स्ट व्हेन दे बाय, तो वो उसको क्यों परचेज कर रहे हैं, कब परचेज कर रहे हैं. सो ऑन डेली बेसिस दे आर यूजिंग दैट शैम्पूज और ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक. Why they buy? For preventing the hair fall, for controlling the dandruff. तो क्यों वो शैम्पू को परचेज कर रहे हैं, या फिर their past experience with the particular shampoo is not good, that's why they want to purchase such the kind of shampoos. फिर where they buy, they are purchasing it online or nearby shop or shopping mall, और कहाँ से वो उसको परचेस कर रहे हैं शैम्पू को. फिर how often they use it, है ना, how often they buy. तो भाई एक बड़ा पैक लाकर रख लेते हैं, 3-4 महीने चलता है, उसके बाद ही वो उसको फिर अगला परचेस करते हैं. या फिर how often they use it, और उन्हें तो वीक में 2 और 3 टाइम वो शैम्पू करते हैं, तो उनको कितना यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा है शैम्पू का, या सिर्फ पर्टिकुलर कंज्यूमर सिर्फ सेशे ही परचेस करता है. तो इस तरीके से स्टडी की जाती है स्टूडेंट्स कंज्यूमर बिहेवियर की, उपभोक्ता व्यवहार की, कि पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को लेकर जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है. अब ये तो हुई एक जेनरिक प्रोडक्ट की बात, है ना, एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात. सपोज समवन वांट्स टू परचेज कंप्यूटर और लैपटॉप और सम अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो उसके लिए वो क्या सोचेगा. सबसे पहले what they buy it, why they buy it, तो they are using it for the personal use or for the company purpose, है ना. फिर which kind of features they want, which kind of things they seek it, है ना, कितने attributes, कितने features और कितना रैम और रोम मेमोरी को कितना चाह रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल. ठीक है, तो कंप्यूटर अगर कोई परचेज कर रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्टडी करेगा, सर्च करेगा, और उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कोई भी हो वो उसको परचेज करेगा. तो दिस इज कॉल्ड द कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ ऑन दिस बेसिस द कंज्यूमर इज डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज, है ना. कंज्यूमर को 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. Here whenever we are talking about who is consumer, so it is categorized into the 3 kinds. First is the personal consumer, second is institutional consumer, and then manufacturing companies. ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है, उपभोक्ता कौन है. तो सबसे पहले पर्सनल कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो द पर्सन दोज हु आर परचेसिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर देयर ओन यूज, है ना, वो ओन कंजम्पशन के लिए या खुद के स्वयं के उपयोग के लिए वो उसको अगर परचेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉर द दैट मीन्स द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट एज डन बाय द एंड यूजर. हो सकता है कि समवन इज परचेसिंग द प्रोडक्ट बट द अदर वन विल बी यूज इट, कोई दूसरा उसको यूज कर रहा है. सो वहाँ पर जो पर्सनल कंज्यूमर, सपोज आई एम परचेसिंग द शैम्पू और वी कैन से मॉइस्चराइजर. ठीक है, तो इफ आई एम यूजिंग इट तो आई विल बी नोन एज द पर्सनल कंज्यूमर ऑफ दोज मॉइस्चराइजर्स और द शैम्पू. इफ सम मेल कंज्यूमर इज परचेसिंग शेविंग क्रीम फॉर देम, तो दैट इज नोन एज देयर एंड यूजर. तो उसके क्या कहलाएंगे, पर्सनल यूजर्स, पर्सनल कंज्यूमर या एंड यूजर्स को हम कहेंगे. जब हम खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के उपभोग के लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स पर्सनल. तो उस कंडीशन में वो जो कंज्यूमर उपभोक्ता है वो पर्सनल कंज्यूमर कहलाएगा. दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर. इफ समवन इज परचेसिंग द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज फॉर द इंस्टीट्यूशनल यूज, फॉर लाइक हॉस्पिटल या कोई कॉलेज है या कोई स्कूल है, अगर वो उसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है,
तो वो इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर कहलाएगा। कि मान लो ऑफिस यूज़ के लिए हम बल्क में बहुत सारे नोट पैड खरीद रहे हैं, स्टेपलर्स खरीद रहे हैं, फेविकॉल खरीद रहे हैं, लेटर पैड खरीद रहे हैं, है ना। तो इंक पैड खरीद रहे हैं, इंक खरीद रहे हैं, पेन्स खरीद रहे हैं, पेंसिल, शार्पनर, वॉटएवर जो भी स्टेशनरी अगर हम ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं उस समय, तो हम क्या कहलाएंगे? इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। So such kind of consumers, those who are purchasing the products and services for the institutional use। या आप सर्विस की बात, सर्विस कैसे हो गया? आपके इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? If someone is purchasing, मान लो कि जो गेल गैस की लाइन है, अगर गेल गैस हम अपने कॉलेज में एसोसिएट करवा रहे हैं, so if we are purchasing that service, so we are not purchasing it for own use। हम तो उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट या उस हॉस्पिटल या जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए उस सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो उस समय हम इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर कहला जाएंगे। नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो कंज्यूमर कैसे? समटाइम रॉ मटेरियल्स आर परचेज बाय समवन, ठीक है, जो उसको मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से क्या करना है? परचेज करना है। मान लो कि लेदर कंपनी हुई, तो लेदर कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जो लेदर परचेज कर रहा है, एंड देन दे विल मेक द पर्सेस, शूज, जैकेट्स, व्हाटएवर, हैंडबैग्स विद द हेल्प ऑफ दोज रॉ लेदर। उस रॉ लेदर से वो उसको क्या करेंगे? प्रोडक्ट को बनाएंगे, है ना, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उस कंडीशन में हम उनको क्या कहेंगे? कि दैट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वहाँ उस कंडीशन में someone is purchasing the raw materials regarding or for the purpose of the manufacturing, so that is known as the manufacturing companies। So here the consumer is categorized into the three category। First one is known as personal consumer, then institutional consumer, and last one is the manufacturing companies। These all type of persons, those who are purchasing the products for their own use or for the institutional use or for the manufacturing purpose, so they all known और they all are categorized into the consumers category। ये सब कंज्यूमर की, उपभोक्ता की श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। थैंक यू फॉर